Find the number of terms of arithmetic progression 7, 12, 17, 22 and so on up to 102। हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और जो है हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो देखें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है इसको हम एपी भी कहते हैं। तो ये हम कैसे पहचानते हैं कि ये कोई भी सीक्वेंस जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? अगर हम दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करें तो हमारे पास जो है वो डिफरेंस हमेशा सेम आएगा, यानी कि 12 माइनस 7 करेंगे तो 5 आएगा। इसी तरह 17 माइनस 12 करेंगे तो भी 5 आएगा। 22 माइनस 17 करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा? 5 आएगा। यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर दें, या फिर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस कर दें। ऐसे अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं और उनको माइनस करें तो हमेशा हमारे पास डिफरेंस जो है वो सेम आएगा और उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट अगर हमें करना है तो सबसे पहले तो ये जो सीक्वेंस है हमारे पास, इसकी फर्स्ट टर्म को हम ए कहते हैं। ए की वैल्यू जो है वो 7 है। और इसी तरह डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 12 माइनस 7, तो ये 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। अब इसके बाद जो लास्ट टर्म है उसको हम nth टर्म कहते हैं, जो कि जिसका सिंबल टी एन है। तो टी एन हमारे पास है 102 और हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, यानी कि टर्म्स कितनी है ये, क्योंकि बीच में जो टर्म्स हैं वो हमें दी हुई नहीं है तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट काउंट नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है। तो देखें, हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये nth टर्म का फॉर्मूला है। तो टी एन की वैल्यू हमारे पास क्या है? 102 है। फिर ए की वैल्यू जो है वो 7 है और एन हमें फाइंड करना है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स है, और डी की वैल्यू जो है वो 5 है। तो देखें अब क्या होगा कि ये 7 जो है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 102 माइनस 7, और ये जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय n-1। तो 102 में से माइनस करेंगे हम 7 को तो हमारे पास आएगा 95। अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा 95/5, और यहाँ पे n-1 बच जाएगा। तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और 4 कैरी होगा, 45 हो जाएगा। 5 9 ज़ा 45, तो 19/1 क्या हो जाएगा आपके पास? 19। 19 इज इक्वल टू n-1। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि n-1 इज इक्वल टू 19। तो ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं कि अगर ए बी के इक्वल है तो इसका मतलब ये कि बी भी जो है वो ए के इक्वल है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके n-1 को इधर लिख देंगे, 19 को उधर लिख देंगे। अब ये -1 जो है वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 20 आ जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चला कि नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 20 हैं। यानी हमें जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है तो इसकी पहली टर्म, दूसरी टर्म, इस तरह इसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी है? 20 टर्म्स हैं। यानी कि जो लास्ट टर्म है ये 20th टर्म है। तो इस तरीके से हम अगर हमें कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ हो तो हम नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं।